नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एक कदम न्यूज। योगी सरकार का चैलेंज है और उनका कहना है कि हमने 4.5 सालों में 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। अब सवाल ये, जैसे ही ये आया, हम लोगों ने जाकर सर्वे किया, जिलों में लोगों से पूछा, तो तमाम लोग कह रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं कि किसको दिया है, किसको रोजगार दिया। लेकिन आज फिर हमने सोचा कि जब उन लोगों का कहना है कि किसी को नहीं दिया है, तो हम युवा के सामने आ गया, युवा से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो योगी सरकार के दावे हैं, ये जो आंकड़े हैं, ये वाकई में अगर दिया गया है तो किसको दिया गया। अब तमाम युवाओं का जो है स्वागत है और आप लोगों से यही जानने की कोशिश करेंगे कि सीएम योगी सरकार कह रही है कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। क्या कहना है आप लोग का इस पर? 4 लाख युवा तो अभी रोजगार नहीं पा रहे हैं। इसमें जो भी बहाली केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी, उसको भी पूरा करने में जब सरकार सक्षम नहीं है, तो 4 लाख के वो दावा क्या कर रहे हैं। पहले तो आप लोग ये बताइए कि यहाँ पे इकट्ठा है आप लोग, किस मसले को लेकर, किस परेशानी की वजह से आप लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं? यहाँ पर हम एसएससी जीडी 2018 की वैकेंसी को लेकर हैं। अभी हमने 27 तारीख को वहाँ पे जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया था, बट परमिशन नहीं थी, तो पुलिस ने हमको वहाँ से भगा दिया और यहाँ पे हमें रुके हुए हैं और अभी अगली प्लानिंग कर रहे हैं कुछ भी। तो ये वैकेंसी जो एसएससी जीडी की थी, ये 2018 में निकली थी। इसमें हमने एग्ज़ाम, फिज़िकल, मेडिकल तीनों चरण पास किए, जिसमें लगभग 3 साल लगे। और जो वैकेंसी थी वो 60,210 थी, जिसमें 54,000 को भरा गया और 6,000 ये कहकर खाली छोड़ दी कि हमारे पास कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। जबकि तीनों चरणों में 1,09,000 कैंडिडेट पास हुए थे, जिसमें 54,000 को भरा और बाकी को ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया। और नित्यानंद राय जी ने 1 सितंबर 2020 को कहा था कि हमारे पास 1,11,000 पद खाली है। संसद में ये उन्होंने बयान दिया था, लेकिन अभी फिर वो ज्वाइनिंग ही नहीं देना चाहते हम लोगों को, बस ऐसे ही छोड़ दिया। यानी कि आप लोगों ने फिजिकल भी निकाले, मेडिकल निकाले, और उसके बावजूद आज आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। बस हम लोग तीनों चरणों में पास हो चुके हैं, फिर भी हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। हम लोगों की यही मांगे कि ऑल मेडिकल फिट की ज्वाइनिंग कराई जाए। सब डेटा हम लोगों के पास है। हर पोस्ट में किसी में 26,000 खाली हैं, किसी में 28,000 खाली हैं, किसी में 30,000 खाली हैं। जब वैकेंसियाँ हैं तो अब मतलब हम मेडिकल फिट को लेना चाहिए, बाकी क्यों छोड़ना चाहिए फिर। लेकिन योगी सरकार के जो वादे हैं, आपने देखा होगा, अगर आप कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर रहेंगे, तो आप रास्ते में देखेंगे होर्डिंग लगे हुआ है बजप्ते कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। हमें योगी सरकार से नहीं कोई मतलब है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो हमें मोदी जी से मतलब, अमित शाह से मतलब है, गृह मंत्रालय से मतलब है। गृह मंत्रालय के अंडर हम लोग आते हैं, और पैरामिलिट्री और सैनिक बल में। लेकिन सवाल तो ये उठेंगे ना सर कि कहा गया कि इतिहास में 45 सालों में जो बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ऊपर है, और मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने युवाओं के लिए ही काम किया, युवाओं की ही सरकार है। अभी तक जो नौकरी निकाली जाती है उसका 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल कुछ होता ही नहीं है। रोज़गारी तो फैल रही है, बेरोजगारी फैल रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा कहीं भी। अच्छा, यहाँ से सवाल एक ये भी आएगा कि आप लोग कहीं ना कहीं सेंटर पे गए होंगे एग्जाम देने के लिए, किसी ट्रैवलिंग किए होंगे, पैसे खर्च होगा, महंगाई इस देश में, तो कितना तकलीफ होता होगा? बहुत तकलीफ। पैसे तो हमें कहीं से उधार लेने पड़ते हैं, ब्याज पे लेने पड़ते हैं, 2 का 3 का सैकड़ा का ब्याज के ला के माता पिता लाते हैं और हमें देते हैं, और हम उसको ऐसे खर्च करते हैं। और फिर जब लास्ट में जब जॉब नहीं मिलती तो बहुत दुख होता है। मतलब इतना पैसा भी वो भी जमा करना पड़ता है। हम किसान के, मजदूर के बेटे हैं, तो मतलब पैसा भी इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतना, ये तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और भी युवा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इन लोगों को जो है क्या परेशानी है। परेशानी सब हो ही रही है। मेडिकल से शुरुआत से देते ना, जब से फार्म भरते हैं उसके बाद में पेपर देने जाती थी, दूर सेंटर लगते हैं, उसका मेडिकल होता है। मेडिकल में 5-5 10 रीमेडिकल मेरा हुआ था, 15 दिन लगे थे नोएडा में, और 1,000 रुपये खर्चा आता है। फिर उसके बावजूद हम लोगों ने सोचा था ठीक है मेडिकल फिट हो गए, अब ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बावजूद हम लोग 5 महीने से बराबर जंतर मंतर कहीं सब जगह टहल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे ही दर भटक रहे हैं, बारिश के मौसम हो, गर्मी हो, ठंडक हो, तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। और जब इलेक्शन आता है तब सबको वोट चाहिए होते हैं। अभी बेरोजगार हैं, बस ये समझ लो, कुछ नहीं करने वाला कोई। सुनने वाला जो सरकार आज मौजूदा सरकार है, क्या आप लोग ये बातों को नहीं सुन रहे? कहाँ सुन रही होती, तो हम लोग यहाँ होते, घर होते अपने आराम से। ट्विटर पे अभियान भी चलाते हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहाँ भी जाते हैं, लिखित में देते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, जब सरकार की तरफ से जब ये बयान आता है कि आज पकौड़े भी जो है युवा तौले के लायक है, जब इस सब तरह का आता है, तो आप लोगों को क्या मन में क्या आता है? पकौड़े भी क्या तलें, तेल भी 200 रुपये का 1 किलो हो गया है, ये भी नहीं खरीद पाते हम। तो जब पैसे उधार लेकर कहीं पे जाते हैं, एग्जाम सेंटर कहीं देने से 500-600 किलोमीटर दूर जाते हैं। अगर पकौड़े जो है अगर हर आदमी तलने लगेगा तो बॉर्डर कौन संभालेगा, रक्षा कौन करेगा देश की? वो भी बॉर्डर पे पकौड़े बेचेगा और कहेगा पाकिस्तान से आप पकौड़े खरीदो आके, बांग्लादेश से कहीं खरीदो आके हमारे यहाँ। क्या करेगा भाई बताओ? पकौड़े कहाँ बेचेगा? वो अपनी एरिया में बेच लेगा, ठीक है, कितने बेचेंगे? ये भी पकौड़ा बेचेंगे, ये भी बेचेंगे, हम भी बेचेंगे, तो खरीदेगा कौन?
बताइए कौन खरीदेगा, आप बताइए। अब कौन खरीदेगा? मोदी सरकार भी खरीदेगी। मोदी सरकार। अच्छा, सवाल यहाँ से ये भी एक आएगा कि जब आप कह रहे हैं कि 200 का तेल हो गया, डीजल, पेट्रोल, सरसों का भी तेल जो बढ़ गया, तो सरकार की तरफ से बयान आता है कि ये जो महंगाई बढ़ी है इससे थोड़ा दिन के लिए तकलीफ है नौजवानों को, देश के लोगों को, लेकिन आने वाला दिन और अच्छा होगा। तो आप लोगों के मन में क्या आता है? ये अभी पहले मोदी सरकार कहती थी जब 2014-19 में जब चुनाव हुए थे कि अच्छे दिन आएंगे। अब इतने अच्छे दिन आ गए, अब इतने आ गए तो इसका मतलब पता नहीं आगे कितने अच्छे दिन आएंगे। 400-500 में चला जाए तेल। तो क्या ये अच्छे दिन नहीं है? आए दिन 1500 किलोमीटर से दूर लड़के आते हैं, आसाम से आए, कोई बिहार से आए, कोई छत्तीसगढ़ से आया। ये सब अच्छे दिन ही तो हैं, बुरे दिन कहाँ हैं? हम लोगों को टहलने को मिल रहा ना, लाठियाँ खाने को मिल रही है, इससे अच्छा क्या होगा? गाड़ी में भरे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती भर के वहाँ से यहाँ छोड़ गए हम लोगों को, फिर वहाँ जाओ, फिर डंडा चढ़ होता है। तो क्या है, अच्छे दिन तो हैं। आप लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आ रहे यार। मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आज देश की दिशा बदल गई है। आज जो है देश, उत्तर प्रदेश कई जिला है जो पूरा स्मार्ट सिटी बन गया है। देश की खूबसूरती बदल गई है। जो 70 सालों में लोगों ने ख़राब किया था उसको हमने पूरा ठीक कर दिया है। बिल्कुल, सरकार का कहना बिल्कुल सही है कि बदल दिए हैं, लेकिन किसी और बदले हैं ये ध्यान नहीं है। बदले हैं लेकिन किस और बदले हैं ये ध्यान नहीं है कि जहाँ 100 का चीज़ 70 होना चाहिए वहाँ 100 का चीज़ 250 हो गया। इस दिशा में बदले तो ज़रूर हैं, लेकिन दिशा कुछ और होना चाहिए और हो कहीं और हो रहा है। इस वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग ने कल गया जंतर मंतर, धरना दिया। धरना मतलब कि अनुमति नहीं था, फिर भी बाहर में बैठे पुलिस जो थे बहुत लोग धमकाएं, बोले अंदर कर देंगे, वह कर देंगे, वह कर देंगे। मतलब कि लास्ट में यही परिणाम निकला कि हमको भगा दिया गया। अथी आया बस में हम लोगों को ठूस ठूस के यहाँ पहुँचा दिया गया। अब सवाल ये लेते हैं आप लोगों से। आप लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, आप लोग जंतर मंतर गए, प्रोटेस्ट करना चाहते थे, नहीं किया जा रहा। तो मैं आपको थोड़ा सा योगी सरकार पे बातचीत करता हूँ। उनका एक बयान आया है कि आज के जो युवा हैं, जैसे कि आप लोग हैं, अगर वो किसी के बहकावे में आकर जो है अगर प्रोटेस्ट करते हैं, किसी के बहकावे में आकर जो खड़े होते हैं, तो उनका जो प्रॉपर्टी है, आप लोग का क्या प्रॉपर्टी आप बताइएगा, जब्त कर लिया जाएगा। प्रॉपर्टी में कापी किताबें हैं, मार्कशीटें हैं, जब्त कर लें। उनका करना क्या है? हम लोग वैसे भी बर्बाद हो चुके हैं, क्या जब्त करेंगे हमको? हम तो कल जेल जाने के लिए तैयार थे। हम सब लोग, जितने लोग थे सब लोग कह रहे थे ले चलो हमको। कहाँ ले गए वो? हमको ही जब्त कर ले, कम से कम खाना तो खिलाएंगे। हमारा परिवार उतना भी संपन्न है जो कि हम जब्त कर ले, और बाकी हम जो घर में बैठ के आराम से खा रहे हैं, जो हमको इसका डर हो। जब्त कर लेंगे, खाना तो खिलाएंगे, हम इस कगार पे हैं। अच्छा, आप लोगों से बात कर एक चीज़ समझ आता है कि कहीं ना कहीं तकलीफें हैं, दिक्कत है, आज परेशानियां हैं, महंगाई बढ़ी है, तो घर में जो सेविंग पैसा था वो भी अब खर्च हो रहा है। लेकिन जब सरकार का बयान सुनते तो लगता है देश में सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। ऐसा क्यों? ये झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज हैं, बस झूठ पे झूठ। एक झूठ बोलते हैं, उसके बाद फिर दोबारा झूठ बोलते हैं। झूठ बोला उन्होंने 2014 में कहा था कि मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। 2 करोड़ रोजगार इस कोरोना में हर वर्ष छीन लिए इन्होंने। तो ये क्या कर रहे हैं? मतलब उल्टा ही उल्टा हो रहा है। ये मोदी मतलब है ना, ये सरकार तो पूरा देश में बेरोजगारी 70 सालों में नहीं थी, वो अभी चरम सीमा पर है बेरोजगारी। इतना बेरोजगारी, युवा परेशान हो गए। क्या करे? घर में भी क्या करे? बैठा रहे, बेरोजगार बैठा रहे, खुद के ऊपर शर्म मतलब ये कर रहा है कि अब इतना हो गया लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। इतना मेहनत करने के बाद मैं भी 2017 में जब फिर से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ जॉब का। जब रेलवे का फॉर्म निकला था अभी 2019 में, उसका अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, एग्ज़ाम डेट ही नहीं है। क्या पता क्या हो रहा है उसमें। ये लगभग 13-14 करोड़ रुपए इसमें रेलवे में जो है उन्होंने इकट्ठा कर लिए अपने युवाओं से ले लेकर। तो अच्छा, आज ज़माना ऐसा आ गया है कि बहुत सारे युवा बोलना नहीं चाहते हैं। उसका वजह कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों से जानना चाह रहा हूं मैं कि एक तो पढ़ाई लिखाई की समस्याएं हैं, घर में महंगाई की समस्याएं हैं, फिर जो सेविंग खर्च है, पॉकेट खर्च है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? कितनी दिक्कतें होती हैं? बस ये एक आस रहती है ना कि चलो तकलीफ झेल लेते हैं। घर वाले भी यही सोचते हैं चलो आज तकलीफ झेल लेते हैं, आगे में अच्छा हो जाएगा, नौकरी पा जाएगा, सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर होना कुछ नहीं, हमें लग रहा है जब तक ये सरकार रहेगी ना तब तक कुछ अच्छा नहीं होना, सब बर्बाद ही होंगे, कुछ अच्छा नहीं होना है। यही बात है, यही तो कह रही कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं, आगे वाला दिन अच्छा हो जाएगा, आपको लगता है। लेकिन यही चीज़ तो सरकार कह रही है सर, आपको ये कह रही है कि थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, आने वाला दिन और अच्छा हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? बर्दाश्त तो कर रहे हैं, 18 से कर रहे हैं हम लोग, सन 2018 से कर रहे हैं, 21 आ गया, 21 भी खत्म होने वाला है, बर्दाश्त ही तो कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, सब कुछ बर्बाद, सब बर्दाश्त ही हो रहा है, और क्या करेंगे? आप लोग भी बर्दाश्त ही कर रहे हैं क्या? जी, बर्दाश्त तो कर ही रहे हैं। बर्दाश्त करने, जो मोदी जी का एक नारा था गरीबी हटाओ, जहाँ तक कि हमको लग रहा है कि गरीबी नहीं हटाओ, गरीब को हटा दो, ये जहाँ तक कि सच्चाई दिख भी रहा है। अभी योगी जी कहते हैं कि अगर कोई आंदोलन करता है उस पर केस होगा, कुर्त की जब्ती होगा, तो क्या चीज़ है? अंग्रेजी शासन चल रहा है। आखिर अपना मांगों को नहीं मांग सकते हैं? हमारा जो मांग है हम नहीं मांगे, यही ना कहना है सरकार को। अगर मांगते हो तुमको अंदर कर देंगे, ये अंग्रेजी शासन है।
जी जी। तो हम उस लायक नहीं है कि हम अपने आप पर अब जो है ना डिपेंड होकर आगे कुछ कर सकें। अगर अर्थी मिल जाती है तो हम यह इस जो है ना चल रही अंग्रेजी शासन को देखने को नहीं रहेंगे। हमारी ऐसी स्थिति है कि हम आगे ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। बहुत बड़ी मांग की थी सरकार से, लेकिन सरकार फिर भी नहीं। जी नहीं, ये अंधी बहरी की सरकार है। हमारा गला फंसा हुआ है बस वही, मतलब कल जो धरना में हुआ उसके कारण। अच्छा, आपका गला भी फंस गया? जी सर, अभी जो फंसा हुआ कल धरना में जो मतलब हंगामा हुआ उसके इसका भरपूर उन तो जहाँ हम इतना बोल रहे हैं वो बोलने का लायक नहीं रहेंगे। ये युवा का वादा है। चलिए, तो आप लोगों से बात कर एक चीज़ तो समझ आया कि तकलीफ़ है, परेशान हैं आप लोग। तो कैमरा आपका है, माइक आपका है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जिसको आप सुनाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचे। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग, अगर कहना चाहें सरकार से? आप लोग अब यही मकसद है कि सरकार तक आपकी बात पहुँच जाए, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम यही कहना चाहेंगे कि हम गरीबों की वो बात समझें, मजबूरियां समझें, हर तरीके से हम लोगों को जैसे मदद हो सके वैसे मदद करें, और जो वैकेंसियाँ खाली रह गई हैं उनको पूरा करें, ना कि जो नई वैकेंसी निकाल देते हैं, एक पूरी नहीं कर पाते दूसरी निकाल देते हैं। ये ना करके पहले जो पुरानी वैकेंसी है उसको फुल करें, उसके बाद में दूसरा आगे का सोचें। हाँ, ये मेरा भी यही है कि जो वैकेंसी अभी खाली पड़ी है, जैसे 54,000 को उन्होंने ज्वाइनिंग दी थी, उसमें से भी लगभग 35-40 हज़ार ने ज्वाइनिंग किया है। बाकी जो 15-20 हज़ार सीट बची हैं वो भी, और अभी उन्होंने खाली छोड़ दी जिसमें भरा ही नहीं किसी को, वो भी। तो हम चाहते हैं कि ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दे सरकार, क्योंकि सीटें बहुत खाली है और हमें सीटें खाली रहते हुए भी बेरोजगार छोड़ा जा रहा है। मतलब ये तो सबको लुभाने का काम करें ना, जैसे हम लोगों को भी लुभा लिए इधर कि अभी पेंडिंग डालें, कुछ नहीं कहे हैं कि देंगे नहीं देंगे। उधर दूसरे वैकेंसी निकाल दिए हैं कि उधर और लड़के जो नई एज के हुए, अभी हाई स्कूल इंटर पास हुए, वो भी उधर जाएंगे, वो उधर बैठ उनको वोट दें, हम लोग भी दें। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। अब अगर हम लोगों की नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ये उनको पता होना चाहिए। सर, जब आप लोग बोल रहे हैं ना, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, वो ये है कि जो सरकार कह रही है वो एक अपनी जगह, आप जो कह रहे हैं एक अपनी जगह, गार्जियन जो कहते हैं वो अपनी जगह, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल जो सवाल है, प्रैक्टिकल जो दिक्कत है वो कहाँ है, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब समझे नहीं दिक्कत? प्रैक्टिकल दिक्कत की मतलब आप एग्जाम दे रहे हैं, फिजिकल निकाल रहे हैं, मेडिकल निकाल रहे हैं, तो आपको लगता तो होगा ना कि दिक्कत कहीं है, जो वहाँ अटका हुआ है मसला वो है कहाँ? दिक्कत एसएससी में है। हाँ, सर, ये सब एसएससी में है। और ये जो लोग नेता लोग अपने मिलके कर रहे हैं ना, सब अपना वोट बैंक बनाने के लिए, कि पहले से अगर सब अभी जैसे हम लोगों की वैकेंसी थी 54,000, 60,210, अगर उनको पूरा फुल कर देते और ये दिक्कत ना होती तो उनको कैसे पता चलता? हम लोगों को तकलीफ नहीं होती तो कैसे पता चलता? ये सब पॉलिटिकल मतलब मसला है, पॉलिटिकल इशू है। ठीक है, तो आप लोग को क्या लगता है कि 2022 में यूपी में चुनाव है, क्या होगा? बदलाव होगा या फिर वैसे ही रहेगा? तय है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। बदलाव होगा? क्या होगा? बदलाव होगा ही होगा। पक्का बदलाव होगा। हम लोग तो नोटा दावेंगे, सीधा नोटा ही दावेंगे। कोई सरकार चाहे बीजेपी हो, कोई भी आए, कोई सुनती तो है नहीं हम लोगों की, इसलिए नोटा ही कर। छोड़ के कोई भी आ जाए, बीजेपी छोड़ के कोई भी आ जाए, दाल रोटी खा लेंगे। ये बीजेपी सरकार गरीब को ही हटा देगा। पता चलेगा गरीब तो है ही नहीं, ये तो बहुत अमीर हो चुका। पता चलेगा गरीब दब के मर चुका है। और क्या दिखाएंगे? जो अमीर है कहेंगे ये सब गरीब थे, ये देखो हमने अमीर किया है। इनका ऐसा मनसा है जो कि संभव नहीं है, ऐसा होने देंगे। हाँ, कुछ दिखा रहे हैं आप, क्या दिखा? ये एक तरह से स्कैम भी है। देख लीजिए यहाँ पे बिहार नक्सल ओबीसी से 75.33 स्पष्ट दिख रहा होगा, 75.33451। और मेरा भी कट ऑफ गया था 75.3341 ओबीसी नक्सल। और ये गृह मंत्रालय से जवाब आया है कि 75.33451, और मेरा ये कट ऑफ दिखा रहा है 75.3341, जबकि मेरा भी 75.33451 है। और ये वहाँ पर रहते हुए भी इस चीज़ को गलत लिख करके हम लोगों को ये विश्वास दिला रहा है कि तुम इसके लिए लायक नहीं हो, जबकि दोनों का नंबर सेम है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप सेम नंबर है। तो ये आप देख रहे हैं इन युवाओं को कि किस तरह से ये लोग किस तकलीफ़ में हैं, किस परेशानी में है। और दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से वादे किए जा रहे हैं कि युवाओं को हम नौकरी दिए हैं, युवाओं को रोज़गार दिया गया। तो ये जो कागज़ों का जो सच्चाई है वो आप ज़मीन से हकीकत देख लिए हैं। और हमारे देश में वाकई में युवा कहीं ना कहीं परेशान है।